सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक ऐसी कविता पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही मनोरंजक है। मनोरंजन के साथ साथ ही हम इस कविता के माध्यम से आयुर्वेद का महत्व हमारे जीवन में क्या है ये भी सीखने वाले हैं। तो इस कविता का नाम है बंदर का धंधा, कविता क्रमांक 5। इस सुंदर कविता के कवि हैं नरेंद्र गोयल जी, जिनका अल्प परिचय हम कविता सीखने से पहले लेंगे। तो चलिए इनका अल्प परिचय देखते हैं। नरेंद्र गोयल जी का जन्म 21 अक्टूबर 1963 में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में पिलखुआ गांव में हुआ है। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो ज़्यादातर बच्चों के लिए उन्होंने रचनाएं की हैं। तो उनकी रचनाएं देखते हैं। गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। उनका परिचय। नरेंद्र गोयल जी, आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। मतलब ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से उन्होंने बच्चों का मनोरंजन भी किया है और वनौषधियों का जो महत्व है हमारे जीवन में, उसका ज्ञान भी हमें इस कविता के माध्यम से देने का प्रयास नरेंद्र गोयल जी ने किया है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, इस कविता को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। कविता क्रमांक 5, कविता का नाम है बंदर का धंधा। चलिए शुरुआत करते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट से बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। एक जंगल में जो बंदर है, उस बंदर के हाथ में एक टूटा फूटा आला लगा। आला का मतलब है टेथिस्कोप, या जो डॉक्टर होते हैं उन्हें शरीर के अंदर के जो हमारे ध्वनि होते हैं, वो ध्वनियों को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे हम आला कहते हैं या स्टेथिस्कोप कहते हैं। तो ये टूटा फूटा ऐसा आला उस बंदर के हाथ में लगा और झट से एक पेड़ के नीचे इस बंदर ने कुर्सी और मेज़ लगाकर अपना क्लिनिक खोला, या अपना जो छोटा सा दवाखाना है या हॉस्पिटल है वो लगाया। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इसे उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। तो इस बंदर के क्लिनिक में या उसके दवाखाने में पहले एक भालू आता है और वो बोलता है कि मुझको खांसी और जुकाम हुआ है। तो खांसी का मतलब है कफ और जुकाम मतलब कोल्ड। तो ये खांसी और जुकाम इस भालू को हुआ है। उसके ऊपर बंदर बोलता है तुलसी के पत्ते पीपल की जड़ थाम। जड़ का मतलब है मूल, यानी रूट्स, हम मराठी में उसे मूल भी कहते हैं। तो ये पीपल का जो जड़ होता है, ये जड़ को लेकर और तुलसी के पत्तों को लेकर तुम पानी में इसे उबालो और उबालने के बाद सुबह शाम को इसे ले लेना, तो तुम्हें तुम्हारी जो खांसी है वो छू मंतर हो जाएगी। छू मंतर का मतलब गायब हो जाएगी। ऐसा इस बंदर ने इसको उपाय सुझाया है। और वो आगे बोलता है खांसी जब छू मंतर होए फीस तो भी तुम देना, मतलब मेरी फीस जो है वो तुम बाद में देना, पहले तुम्हारी जो खांसी है वो गायब होने दो। मैंने जो तुम्हें उपाय बताया है, इस उपाय के माध्यम से अगर तुम्हारी खांसी गायब हो जाए तो मुझे मेरी फीस जो है तुम मुझे दे देना। तो बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद का बहुत ही महत्व है। हमारे आसपास होने वाली जो पेड़ पौधे होते हैं या औषधि पेड़ पौधे हम उसे कह सकते हैं, या कुछ जड़ें होती हैं, वो उसमें बहुत ही औषधि गुण होते हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें यह बताया है कि ये आयुर्वेदिक औषधियाँ जो है उसे लेने से हमारी बीमारियाँ झट से गायब हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तो भालू के बाद एक बिल्ली इस बंदर के क्लिनिक में आती है और वो बोलती है कि मुझे 104 बुखार हुआ है। बुखार मतलब ज्वर।
और ताप हम उसे बोल सकते हैं। तो मुझे 104 बुखार है और मुझे इस बुखार से जल्दी से तुम ठीक करो। तो इसके ऊपर बंदर बोलता है कि रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना टीना। गिलोय का रस मतलब एक ऐसे पत्ते होते हैं, एक वेली के पत्ते होते हैं, उन्हें अमृता भी कहा जाता है या गुड़ची भी कहा जाता है। इनका पत्तों का जो रस होता है वो बहुत ही औषधि गुण का होता है। तो अगर हम इसे पीते हैं तो हमारा बुखार झट से उतर जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो यह बंदर उस बिल्ली को बोलता है कि तुम गिलोय का रस 3 बार पीना तो तुम कल से क्या करोगी, डांस करने लगोगी, इतनी तुम ठीक हो जाओगी, ऐसे बंदर उसे बोलता है। तो उसके बाद बंदर के पास कौन आता है देखते हैं। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। तो लोमड़ी जो है वह आकर बोलती है बंदर के पास, वह कहती है कि मुझे चिकना सुंदर बनाओ, मुझे बहुत ही सुंदर बनना है और उस सुंदर बनने के लिए तुम ऐसी कुछ बूटी मुझे दे दो कि जिससे मैं सुंदर हो जाऊं। तो बूटी का मतलब है औषधीय वनस्पति और हर्ब उसे हम कहते हैं। तो ऐसी कोई बूटी हो तो मुझे दे देना जिससे मैं सुंदर हो जाऊं, ऐसा लोमड़ी बंदर से कहती है। तो इसके ऊपर बंदर उसे कहता है कि घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। घी कुंवार का मतलब है घृत कुमार या एलोवेरा, जो हम मराठी में उसे कोरफड भी कहते हैं। तो ये घी कुंवार तुम दोनों समय यानी सुबह शाम को तुम्हें इसे लगाना है अपने चेहरे पर। चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। कुंदन का मतलब है शुद्ध सोना, जो शुद्ध सोना हम उस जिसे कहते हैं 24 कैरेट। तो इस कुंदन की तरह या शुद्ध सोने की तरह तुम्हारा चेहरा चमकेगा और तब मुझे तुम क्या करना, मेरी फीस जो है मुझे देकर जाना है, ऐसा लोमड़ी को बंदर कहता है। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। तो इस तरह इस बंदर का जो धंधा है क्लिनिक का, वो अच्छी तरह से चल निकला और इसकी वजह से वह मौज मनाता रहा। मौज का मतलब है आनंद या सुख, उसे इस धंधे में या इस व्यवसाय में आनंद मिलने लगा। तो वह अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर जंगल से वह लाता और प्राणियों को वह औषध के तौर पर उसे दे देता, जिससे सभी प्राणियों की जो बीमारी है वह झट से दूर हो जाने लगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का महत्व इस कविता के माध्यम से हमने सीखा है। तो ये आयुर्वेद जो है ये हमें भगवान ने दिया हुआ बहुत ही सुंदर गिफ्ट है, या हम उसे बहुत ही सुंदर तोहफा है ऐसा बोल सकते हैं। प्राचीन काल से हमारे भारत देश में आयुर्वेद का महत्व जाना गया है। ऋषि मुनियों ने भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ खोज कर निकाली हैं, जिससे हमारे जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसी आयुर्वेद का महत्व हमें और हमारे बच्चों को समझने लगे, इसलिए नरेंद्र गोयल जी ने इस मनोरंजक कविता के माध्यम से आयुर्वेद का महत्व हमें समझाने की कोशिश की है। तो ये जो आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लोगों ने इस आयुर्वेद का स्वीकार किया है। और इसका और एक महत्व विद्यार्थी मित्रों ये है कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर पर नहीं होते हैं। तो ये इसका महत्व है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कविता आपको समझ में आई होगी ऐसी मुझे उम्मीद है, और आपको आयुर्वेद का महत्व भी इस कविता के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हमारे घर के आसपास या हमारे घर में या हमारे गांव में जो भी कुछ औषधि जड़ी बूटियाँ होती है उसको आपको पहचानना चाहिए, उसका आपको महत्व समझकर उसका उपयोग कैसे करना है और कौन से बीमारी पर करना है, इसका हमें जानकारी हमें लेनी चाहिए। और हर एक प्रकार की बीमारियों में उसका योग्य उपयोग जो है वो करके हमारी अगली पीढ़ी जो है उसको इसका महत्व हमें समझाना चाहिए। तो ये कविता यहाँ समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो हम जल्द ही मिलते हैं इस कविता के स्वाध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।